नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल कृषि का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। साथियों, आज जो हम अपनी वीडियो लेके आए हैं, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें आज हम बताने वाले हैं कि आपको किस तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं, आप कौन से लिफाफे कैसे तैयार करें जिससे आपकी जो सामग्री है मतदान कराने के बाद जो जमा की जाती है। सबसे बड़ी दिक्कत हमें जब भी आती है जब हम सुबह से शाम तक ड्यूटी करके जब जमा करने जाते हैं और हमें लौटा दिया जाता है कि आपके ये कागज़ में कमी है, आपके ये कमी है, तो हमें वहाँ बैठ के रात भर अपने डॉक्यूमेंट्स ही हमें सही करते हो जाती है। सबसे बड़ी दिक्कत हमें वहीं पर होती है। तो आज हम उसी दिक्कत को दूर करने के लिए वीडियो बना के लाए हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और समझिएगा कि कितना इजी स्टेप है। आपको कोई कुछ ये जो विधानसभा लोकसभा इलेक्शन है इसमें कुछ ज़्यादा लिखा पढ़ी नहीं करनी है। आपको मैं बता दूं, सबसे पहले आपको एक प्राप्ति रसीद दी जाती है। जी हाँ, प्राप्ति रसीद ये वो रसीद है जो हमें जमा करने के लिए मिलती है कि हमें किस तरीके से जमा करना है सारे अपने कागज, ईवीएम, वीवीपैट और कंट्रोल यूनिट। तो आपको सारा फोकस इस पे करके इसके अनुसार करना है। तो सबसे पहले इसी पर ही चर्चा करते हैं। जो हम जमा करते हैं सबसे पहले, तो जो हमें जो कागज मिले होंगे, पहले तो हम अपने कागजों को जो है एक क्रम से बिल्कुल लगा लेंगे कि कौन से हमारे यूज़फुल हैं, सारे यूज़फुल हैं, और कौन से हमें अनिवार्य रूप से इस्तेमाल करने हैं और कौन से हमें अनिवार्य नहीं हो सकता, उनकी आवश्यकता भी ना पड़े। तो ये देखिए, मैंने क्योंकि अब की थैले पहले ही दे दिए गए, कागज़ पहले ही दे दिए गए, तो पीठासीन जो भी बने हैं उनके लिए बहुत आसान हो गया है कि अब अपने घर बैठे उन्होंने अपने कागज़ तैयार कर लिए होंगे। बाकी जो जानकारी है वो उसी दिन मतदान वाले दिन हमें पूरी करनी है। तो हम वो डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सीधे करके लगा लेंगे। वैसे तो हमें रोल करके मिले थे और हमने इनको सीधा कर लिया है, और हम उसी प्राप्ति रसीद के क्रम में चलते हुए अपने कागज़ों को लगाएंगे। क्योंकि बहुत से हमारे शिक्षक साथी हैं, बहुत से हमारी और भी साथी हैं जो ड्यूटी कर रहे हैं, वो लिफाफों के अनुसार चलते हैं। जी हाँ, बिल्कुल चलना चाहिए, कुछ लिफाफों के अनुसार ही चलना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे हैं उनको हमें लिफाफों में नहीं रखना होता, लेकिन लिखे होते हैं लिफाफों में। तो उनको हम किस तरीके से करें, आप हमारे वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले जो इसमें लिखा है कंट्रोल यूनिट, वैलेट यूनिट और वीवीपैट, ये तीन जहां पर हम जमा करेंगे उसके साथ में ही हमें जमा करना होता है मतपत्र लेखा। जी हाँ, यानी तीनों मशीनों के साथ में हमें क्या क्या जमा करना है ये देखिए लिखा हुआ है ऑलरेडी। इसमें मैं कोई अपनी अलग से राय नहीं बता रहा हूं, जो इसमें लिखा है, जो हमको ये प्राप्ति रसीद दी गई है अपनी सामग्री में, जिसके अनुसार हमें वहां जमा करना है, तो उसमें लिखा हुआ है। तीन तो हमारी मशीनें हो गई, चौथे नंबर पर है मतपत्र लेखा। हमें अपना मतपत्र लेखा तैयार करके रखना है और उसको किसी लिफाफे में नहीं डालना है, इसको अपने पास ही रखना है और इसके ये मशीन के साथ में ही जमा होना है। और मशीन के साथ क्या जमा होगा, कंट्रोल यूनिट के साथ में पीठासीन की डायरी। जी हाँ, पीठासीन की डायरी भी हमारी लगी हुई है और वो जमा होगी इसके साथ में। और उस डायरी पे एक वाक्य अनिवार्य रूप से लिखा होना चाहिए कि मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। जी हाँ, ये जो लास्ट में आपका जो शिक्षक जो पीठासीन डायरी है उस पर आपको लिखना है। यदि आपका नहीं लिखा होगा तो आपको लौटा दिया जाएगा और लिखने के लिए कहा जाएगा, तो इसलिए पहले से ही लिख के रख लें। तो मशीनों के साथ में मतपत्र लेखा, पीठासीन की डायरी और पीठासीन द्वारा की गई घोषणाएं। जी हाँ, ये घोषणा प्रपत्र एक दिया जाता है जिसमें मतदान प्रारंभ होने की, मतदान के दौरान और मतदान के अंत में ये घोषणाएं की जाती हैं। ये प्रारूप है, इस प्रारूप को इसी के साथ में जमा करना है मशीन के। और क्या पूछा जाता है, PS05। जी हाँ, एक फार्म है
PS05 उसको इसी के साथ में जमा करना होता है। आप ये देख रहे हैं, ये PS05 AVM तथा अन्य अभिलेख जमा करने हेतु अतिरिक्त सूचना, जी हाँ, जो अतिरिक्त सूचना के लिए कहा गया है वो रही हमारी अतिरिक्त सूचना ये। और एक हमें रखनी होती है मार्क पोल की पर्चियों की मुहरबंद लिफाफा। जी हाँ, ये लिफाफे में जो मतदाता जो पर्चियां हैं, मतदान हम जो पर्ची बनाते हैं और पर्चियां हमारी इकट्ठी होती हैं, उन मार्क पोल पर्चियों को मुहरबंद लिफाफा, जो मार्क पोल के समय जो पर्चियां निकली वो हमने काले लिफाफे में रख के एक बॉक्स बनाया, एक बॉक्स मिला है, उसमें के साथ में ये हमारी सामग्री जमा होनी है मशीन के साथ में। तो कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट जब जमा करेंगे तो हमें मतपत्र लेखा, पीठासीन की डायरी, पीठासीन की घोषणाएं, P05 मार्क पोल की पर्चियों वाला वो जो डिब्बा है, काले लिफाफे में पर्चियां रखनी और डिब्बे में पैक करना है वो, और अतिरिक्त सूचना वाला प्रारूप। इस तरीके से 9 चीजें हमारी हैं जो हमें ओपन तरीके से जमा करनी होती हैं। ये किसी लिफाफे में नहीं होनी है, ये ओपन रखने, इनके लिफाफे बंद हैं लेकिन इनको लिफाफों में रख के नहीं देना है, इनको ओपन रखना है। आप इनको ओपन ही जमा करेंगे। डायरी का लिफाफा, पीठासीन डायरी का लिफाफा आप लिफाफे में नहीं रखेंगे, डायरी के इसको ओपन ही रखेंगे, ना ही सील करना है लिफाफों को। इन लिफाफों को ये ओपन रहेंगे। आप चाहे जब निकाला तुरंत दे दिया, साथ में क्रम से लगा के दे दिया। जो क्रम इसमें दे रखा है बिल्कुल उसी क्रम में अपने कागजों को लगाएं, ताकि जो प्राप्ति करने वाला, जो रसीद जमा करने वाला जो व्यक्ति बैठा है वो बिल्कुल क्रम से पढ़ता जाएगा और आप उसको क्रम से प्रस्तुत करते जाएंगे अपना सामान। तो आपने पहला जो ओपन चीज है वो आपने जान लिया कि हमें कंट्रोल यूनिट, वीवीपैट और बैलेट यूनिट के साथ क्या क्या जमा करना है। एक बात और रख लीजिए ध्यान में, हम कागजों को, उन कागजों को पहले ही रात में ही, जैसे 13 जो भी इलेक्शन होगा, इलेक्शन से एक दिन पहले जो में शाम का वक्त होता है, उसमें हमें वो कागज संभाल के रख लेने, अलग कर लेने हैं जो हमें साइन करवाने हैं अभिकर्ताओं से, यानी एजेंट से। तो एजेंट से हमें किन किन पे साइन कराने हैं, उन कागजों को हम बिल्कुल अलग अलग लिखेंगे, ताकि जब सुबह हम नियुक्त करें तो उन्हीं पे ही हम साइन कराएंगे। उन पे मार्क पोल का प्रमाण पत्र, उस पर साइन होने हैं। उसी का एक भाग संख्या 1 का सर्टिफिकेट दिया गया, उस पर भी साइन होने हैं एजेंट के। यदि एजेंट अभिकर्ता जो है गतिविधि करते हैं, कहीं जा रहे हैं, तो एक गतिविधि शीट मिली हुई है, उस पर साइन होने हैं। भाग 3 है क्लोज बटन दबाने का, उस पर अभिकर्ताओं के साइन होने हैं। जो हम पास इशू करेंगे, एक पास इशू फॉर्मेट मिला है, उस पर अभिकर्ताओं के साइन होने हैं। मतपत्र लेखा पर साइन होने हैं और पीठासीन द्वारा जो घोषणाएं की गई हैं उस पर साइन होने हैं। तो इस तरीके से ये 7 डॉक्यूमेंट्स हैं जिस पर हमें पोलिंग एजेंट जो बने हैं उनके साइन लेने हैं। तो आप उनको एक जगह पर पहले ही शाम को एक जगह इकट्ठा कर लेंगे, ताकि जब सुबह एजेंट आप बनाए उसमें ही सारे साइन सबके करा लें। तो साइन हो गए और हमने जो ओपन रखने हैं उनको भी तैयार कर लिया कागजों को। फिर बात आती है सामुदायिक लिफाफा, पैकेट हरा। जी हाँ, आपकी बहुत अच्छी व्यवस्था है, क्योंकि ज़्यादातर काम किस समय होता है, जब पंचायत चुनाव होते हैं, क्योंकि उसमें हमें बैलेट पेपर दिए जाते हैं और उस बैलेट पेपर पर पीछे लिखना पड़ता है, जिस वजह से बहुत सारा काम लिखा पढ़ी का हो जाता है। लेकिन लोकसभा और विधानसभा में ऐसा नहीं होता है। इस बार तो और अच्छी बात है कि आपको पहले ही सब सामग्री दे दी गई है, लिफाफे दे दिए गए हैं, ये कागज़ दे दिए गए हैं जो उपयोगी हैं, इनको हम पहले से ही खूब समझ लेंगे। और ये देखिए, ये सब अलग अलग
बंडल मिला हुआ था इसको मैंने एक क्रम से लगा लिया है, अलग अलग लिफाफे बना लिए हैं और जो मैं लिख सकता हूं वो लिख भी लिया है। जैसे मैंने अपना जनपद का नाम, अपना नाम और मतदान की तारीख जो है वो निश्चित है तो उसको हमने लिख लिया है। अभी मतदान केंद्र का नाम और स्थल अभी मिलना बाकी है, तो जब वो मिलेगा तब उस पर हम भर देंगे। तो जो सामुदायिक लिफाफों का पैकेट है, ये पूरा एक पैकेट है। एक पहले उन हरे पैकेट को रखने का एक ऊपर लिफाफा है। इसमें कितने पैकेट हैं? 4 के लिए लिखा हुआ है इस पैकेट में। जो हमारी प्राप्ति रसीद है ये देखिए, ये निकाला लिफाफे में से और इसमें ये 5 तरीके के लिफाफे दे रखे हैं। इन पर नंबर भी पड़ा हुआ है, तो इसमें कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। देखिए सबसे पहला जो है वो लिखा है निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति। चिन्हित प्रति जो मतदान अधिकारी फर्स्ट के पास थी, जी हाँ, जिस पर वो टिक कर रहे थे, क्रॉस कर रहे थे, उसको, उस निर्वाचन की चिन्हित प्रति को हमें इस लिफाफे में रखना है, नंबर 1। नंबर 2 में है मतदाता रजिस्टर। जो मतदान अधिकारी सेकंड के पास रहता है, उस मतदाता रजिस्टर को जो हम इस पर रखेंगे और उस रजिस्टर के लास्ट में आप साइन, फर्स्ट साइन जरूर अवश्य कर लें, एजेंट के भी साइन उस पर करा लें और फिर उसके बाद इसको हम मतदाता रजिस्टर को इस 2 नंबर रजिस्टर 2 नंबर के लिफाफे में रखेंगे और इसको भी सील करेंगे। जितने भी ये हरे पैकेट हैं ये सब मुहरबंद सील होने, लिखा हुआ भी है मुहरबंद, यानी मुहर के साथ जो लाख होती है, हमें लाख मिली होती है और एक से सील दी जाती है पीतल की, उसको हमें उससे सील करने होते हैं। तीसरा है मतदाता पर्चियों के सील्ड कवर हेतु। जी हाँ, जो मतदाता पर्चियां हैं, जो पर्ची बनाई हैं सेकंड ने, उन पर्चियों को हम इस लिफाफे में रख के सील कर देंगे। अप्रयुक्त निविदत मतपत्रों की, जो निविदत मतपत्र दिए जाते हैं, यह अप्रयुक्त, जो प्रयोग नहीं हुए हैं, उनको हम इसमें रखेंगे और सील कर देंगे। और इसमें है प्रयुक्त, अगर प्रयोग किए गए हैं तो हम उसको इस 5 नंबर लिफाफे में रख देंगे। इस प्रकार से हमारा जो ये सामुदायिक लिफाफा है, जिसमें हमें 5 लिफाफे मिले हैं, इनको हम इस हरे लिफाफे में रख देंगे। फिर दूसरा लिफाफा आता है पीले कलर का, जी हाँ, जिसको हम कहते हैं असांविधिक लिफाफों का कवर। जी देख, तो ये कवर है और इसमें है 11 लिफाफे। ये देखिए मैंने इसमें 11 लिफाफे रख रखे हैं, जिसमें से जो 3 हैं ये बड़े बड़े हैं और बाकी जो है ये छोटे हैं। देखिए इनका क्रम भी है। सबसे पहले है निर्वाचक नामावली की। देखिए इसमें भी लिखा हुआ है, इसमें भी कोई ज़्यादा सोचना नहीं है आपको कि कौन सा कागज किस में रखें, सब लिखा हुआ है, इसलिए कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए साथियों। आपको बिल्कुल धैर्य बना के काम करना है। तो नंबर 1 पर देखिए निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति, तो उसमें रख दी थी हमने, और जो दूसरी जो हमें मिली है वो इसको हम इसमें रख देंगे, नंबर 1। नंबर 2 पर मतदान अभिकर्ताओं के नियुक्ति पत्र, ये नियुक्ति पत्र हम इसमें रखेंगे। नंबर 3 है निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र, यदि अगर कोई है तो ठीक है वो रखेंगे, अन्यथा इसमें 0 या नील लिख के हम इसमें पर्चियां रख देंगे। एक पर्ची बना लेंगे और उसमें नील इसमें भर के रखते जाएंगे। 3 के बाद 4 नंबर का ये छोटा लिफाफा है, इसमें है चैलेंज मतों की सूची, अगर है तो सूची बना के लिखेंगे, अन्यथा हम इसमें भी नील की पर्ची डाल देंगे। 5 नंबर पर है अंधे एवं अशक्त मतदाताओं की सूची, प्रारूप 14, यदि कोई है तो हम उसकी यहाँ पर सूची लिखेंगे, अन्यथा हम इसमें भी नील की पर्ची लिख के इसको भी पैक कर देंगे। ये सब मोहरबंद नहीं है, इनमें सील नहीं करना है। फिर है 6 नंबर पर ऐसे मतदाताओं की सूची जिनके द्वारा आयु के संबंध में घोषणा की गई है, यदि ऐसे आपकी कोई घोषणा की गई है तो आप उसमें डालेंगे, अन्यथा इसमें भी नील की पर्ची भर के इसे भी रख देंगे। फिर 7 नंबर है चैलेंज मतों की
रसीद बुक और नकद जमा की गई राशि। यदि आपके बूथ पर ऐसा कुछ चैलेंज हुआ है तो वो रखेंगे, अन्यथा इसमें भी हम नील की पर्ची भर के और इसमें रख देंगे। फिर 8 नंबर, अप्रयुक्त और क्षतिग्रस्त पेपर सील का लिफाफा। जी हाँ, जो पेपर सील मिली है अगर कोई बच गई हैं तो उनको हम इस पेपर सील में, इस लिफाफे में रखेंगे 8 नंबर के, और इसको भी नंबर से लगा देंगे। फिर है 9 नंबर का, अप्रयुक्त मतदाता पर्चियों का कवर हेतु। जी हाँ, जो पर्चियाँ हैं जो बची हुई हैं उनको हम इस पैकेट में रख के इसको भी रखेंगे 9 नंबर। 10 नंबर है, अप्रयुक्त एवं क्षतिग्रस्त स्पेशल टैग के कवर, ये 10 नंबर स्पेशल टैग हो जाएगा। और 11 नंबर है, आउटर स्ट्रिप स्लिप अप्रयुक्त, तो इसको हम इसमें रख देंगे। तो इस तरीके से जो हमारे 11 जो लिफाफे हैं ये पैक हो जाएंगे। इनको जो पीला कलर का पैकेट है इसको हमें जो सेकंड है इसको हमें मोहर बंद नहीं करना है, इसको ऐसे ही इसमें रख के जमा करना है। तीसरा पैकेट भूरे कलर का, जी हाँ, जो भूरा कलर है जिसमें देखिए तृतीय पैकेट लिखा हुआ भी है, और इसमें है 5, ये 6 लिफाफे, इसमें ये 6 लिफाफे हैं। ये देखिए 6 लिफाफे, ये 2 बड़े हैं और ये 4 छोटे। तो बीच में क्या क्या है देखिए, इसमें भी लिखे हुए हैं, सब पे लिखे हुए, कुछ सोचना नहीं है। नंबर 1, पीठासीन अधिकारियों की हस्त पुस्तिका के कवर हेतु, यानी ये जो हमें एक बुकलेट किताब दी गई है उसको हम इसमें रख देंगे। नंबर 2 है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मैनुअल के कवर हेतु, मैनुअल है तो वो इसमें रख देंगे। नंबर 3, अमिट शाही की सीसी के कवर है, तो अब कवर दे रखे लेकिन अमिट शाही इसमें रखी नहीं जाती है, ये खाली है, इसको अलग ओपन में सामान में रखेंगे। स्टैम्प पैड के कवर है तो ये पैड का कवर दे रखा है, इसको भी हम लिफाफा ऐसे ही रहेगा, इसको हम अलग से पैड जमा करते हैं। पीठासीन के ब्रासील के कवर है तो ये जब जितनी भी सीलें हैं ये अलग जमा होती है, इनको आप लिफाफों में बिल्कुल भी ना रखिएगा। हमें जो प्राप्ति रसीद दी गई है, कहा गया है कि रसीद के लिफाफे दिए गए हैं, आप ये मत कर सोचिएगा लिफाफे बने हैं तो हम इसमें रखेंगे। जो सील हैं वो अलग रखी जाती है, तो इसलिए वो उनको इन लिफाफे में बिल्कुल भी ना रखें। निविदत मतपत्रों को चिन्हित करने के एरो क्रॉस जो रबड़ सील दी गई है वो इसमें रखने के लिए कहा गया है, लेकिन ये लिफाफा भी ऐसे ही रखना है आपको प्लेन। वो हमने बताया सीलें जितनी भी हैं वो सब अलग जमा होती हैं, इनको लिफाफे में नहीं रखा जाता है, लेकिन बने हुए हैं इनके लिफाफे। तो इस तरीके से जो हमारे जो तृतीय पैकेट भूरे कलर का है वो हो गया। और फिर 2 और हमें मिले हैं, एक नीला और एक ये सफ़ेद। जी हाँ, ये लिफाफे भी ऐसे ही जमा हो जाते हैं। मेन हमारा जो 2 तरीके के लिफाफे हैं, एक होता है ग्रीन सामुदायिक और एक होता असामुदायिक। इसमें भी मैं बता दूं, अलग पैकेट मत रिकॉर्ड किए गए मत पत्रों का लेखा एवं पेपर सील के लेखा रखने हेतु लिफाफा, वो सब लिफाफे हैं। तो इस तरीके से हमारे ये कागज़ जमा होने हैं। जी हाँ, ये जमा हो जाएंगे और आपको बहुत ईजी स्टेप से आप बस कार्य समाप्त करें, धैर्य बनाए रखें। और मैं अपने साथियों से एक बात और कहना चाहूँगा, हमने सब प्रशिक्षण ले लिया, सब कुछ सीख लिया, लेकिन यदि आपने एक बात ध्यान में नहीं रखी तो आपकी परेशानी हो जाती है, टेंशन हो जाती है। और वो हमें बात ध्यान में क्या रखनी है कि जो हमारा ये इलेक्शन में ड्यूटी लगाई जाती है, एक टीम बनाई जाती है पीठासीन की, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो ये जो टीम है, तो सबसे पहले तो बात हमें ये ध्यान रखनी है कि हम भूल जाएं कि हम किस पद से होकर आए हैं। जी हां, कि हम चार्जमैन हैं, कि हम टेलर हैं, कि हम हेडमास्टर हैं, या हम सफाई कर्मी हैं। इन सब बातों को हमें ध्यान में नहीं रखना है, क्योंकि एक टीम के रूप में हमें कार्य करना है। तो हम पहले तो यही दिमाग से अपने हटा दें
कि हम किस पद से आए हैं, कि हमें तो इस पद पर होना चाहिए था, मैं तो सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाया जाता था और मुझे पीठासीन या फर्स्ट या सेकंड बना दिया गया। तो आप ये बिल्कुल भी मन में ना रखें कि मैं किस पद से आया था, वो पद आप भूल जाइए। अपने जो पद आपको अब दिया गया है एक टीम के रूप में, कि आप पीठासीन हैं, मतदान अधिकारी प्रथम हैं, द्वितीय है या तृतीय है, कोई भी हो सकता है। और दूसरी बात, अपनी जाति विशेष को बिल्कुल भी भूल जाएं, यानी अपना पद और जाति को भूलना है आपको। आप एक टीम बने हैं, आपको ये नहीं ध्यान में रखना कि अरे ये फोर्थ जो थर्ड है ये सफाई कर्मी है, कि ये बेलदार है, ये चपरासी है। इस तरीके से हमें भेदभाव नहीं रखना है। एक टीम के रूप में हमें कार्य करना है और अपने जो दायित्व हमें निर्वाचन के दिए गए हैं उसको मिलकर हंसी खुशी संपन्न कराना है। क्योंकि यदि आप ऐसा करेंगे तभी हमारा ये कार्य जो है सफलतापूर्वक हो सकेगा। इसलिए मेरा आप सभी साथियों से निवेदन है कि जो भी आपकी टीम बनाई गई है उस टीम को आपस में मिलकर जो भी कार्य दिए गए हैं करें। किसी साथी को तकलीफें नहीं आता है तो उसकी हेल्प करें। उसमें ये बिल्कुल भी ना सोचे कि मेरा तो ये दायित्व ही नहीं है, कि मेरा तो दायित्व केवल स्याही लगाने का है, कि मेरा दायित्व केवल इतना करने का है। तो ये बिल्कुल भी मन में रखें। जब तक आपका निर्वाचन जमा ना हो, सामग्री जमा ना हो जाए, साथ में रहें, क्योंकि ये टीम वर्क है, ये किसी पर्सनल एक का कार्य नहीं है। ये बिल्कुल भी ध्यान से हटा दें। और जब आप मिलकर कार्य करेंगे तो निसंदेह आपका चुनाव प्रक्रिया बिल्कुल शांतिपूर्वक और सफलतापूर्वक पूर्ण होगी और आप अपने घर पर सकुशल लौट कर आएँ, ऐसी हमारी प्रार्थना है। तो यदि आपको हमारा ये निवेदन, हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। जी हाँ साथियों, हम शेयर करने में थोड़ा कंजूसी कर जाते हैं। सुबह सुबह गुड मॉर्निंग तो हम कर लेते हैं, लेकिन हम किसी को मतलब की चीज़ अगर हमारे फ़ायदे वाली है, दूसरे के हमारे फ़ायदे की नहीं है, दूसरे के लिए है, तो हम उसको शेयर अवश्य करें। और इस वीडियो को हमारे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमारे और भाई बहन भी इससे लाभान्वित हो सके।